एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुर प्रसाद सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरु दर्शन देख निहाली सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो वडहंस महला तीजा हों मैं नामै नाल विरोध है दोए ना वसै इक ठाए हों मैं विच सेवा ना होवई ता मन बिरथा जाए हों मैं नामै नाल विरोध है दोए ना वसै इक ठाए हों मैं विच सेवा ना होवई ता मन बिरथा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विचों हों मैं जाए रहाओ हों मैं सब शरीर है हों मैं ओपत हुए हों मैं वड्डा गुबार है हों मैं विच बुझ ना सकै कोए हों मैं विच भगत ना होवई हुक्म ना बुझिया जाए हों मैं विच जियो बंद है नाम ना वसै मन आए नानक सतगुर मिले हूँ मैं गई ता सच वस्या मन आए सच कमावे सच रह सच्चे से वसमाए नानक सतगुर मिले हूँ मैं गई ता सच वस्या मन आए सच कमावे सच रह सच्चे से वसमाए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सम्मान जो गुरमुख जनों ਇਹ जो पावन पवित्र बचन आप जी ने सरवण कीते हैं वडहंस राग अंदर गुरु अमरदास जी द्वारा रचित बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 560 अंक उपर दर्ज हैं। शब्द दी विचार करन तो पहला और हाओ दियां पंक्तियां दा संगती उचारण करिए जी। हर चेत मन मेरे हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मन्ने ता हर मिले हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विचों हूँ मैं जाए ता विचों हूँ मैं जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विचों हूँ मैं जाए।
रहाओ दियां इन्हां पंक्तियां विच गुरु साहब फरमाउंदे ने, हे मेरे मन, अपने अंदर गुरु दा शब्द वसान दी कमाई कर अते परमात्मा दा नाम सिमरदा रो। जेकर तू गुरु दा हुक्म मन्नेगा तां तैनूं परमात्मा मिल पवेगा, तां तेरे अंदरों होमे दूर हो जावेगी। इस शब्द विच गुरु साहब ने होमे दा इलाज ते इस तो बचन दा ढंग दस्या है। शब्द दी विचार करन तो पहला वेखना यह है कि होमे है की। इंसान परमात्मा दी अंश है। जिवें सागर दी बूंद सागर तो वख नहीं, जिवें सागर ते सागर दी बूंद दा असला एक है, इसे तरह जीव ते परमात्मा दा असला भी एक है। फिर की गल है, मनुख इवें प्रतीत करदा है जिवें वह सर्वव्यापक प्रभु तो सुतंत्र है ते उसकी अपनी वखरी होंद है। गुरबाणी ने इस प्रश्न का उत्तर दिता है कि यह गल होमे कारण है, ममता अहंकार कारण है। इसे होमे दे पर्दे कारण जीव अंश अपने पूर्ण परम स्वरूप नूं भुल गया है। गुरु रामदास जी फरमाउंदे हन, धन पिर का एक ही संगवासा, विच होमे पीत करारी, गुर पूरै होमे पीत तोरी, जन नानक मिलै बनवारी। भाव जीव रूपी इस्त्री अते अकाल पुरख पति दे दरम्यान होमे दी कंध है। जदों गुरु किरपा करके ए होमे दी दीवार तोड़दा है तां अंदरों ही परमात्मा दे दीदार हो जांदे हन। परमात्मा दा देश नेड़े ही है, साडे अंदर ही उसदा वासा है। पर क्योंकि साडे ते परमात्मा दे विचकार हंकार दा पर्दा है, जो तितली दे पर जिन्ना सूखम है, अज्ञानता करके परमात्मा सानू दूर मालूम हुंदा है। गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे हन, हो पीत पयो है बीचो, सुनत देश निकटायो, पांबीरी के पात पार दो, बिन पेखे दुरायो। इंसान दा अपनी हस्ती नू परमात्मा तो वखरा मनना कि मेरे ते परमात्मा अंदर विथ है, इस वखेवे दा नाम ही होमे है। जदों बालक जन्म लैंदा है तां आरंभ विच ओह अपने आप नू जगत प्रभु नाल इकमिक महसूस करदा है, पर ज्यों-ज्यों उसदी चेतना वधदी जांदी है, वखेवा अडरापन प्रतीत हुंदा जांदा है। ओह समझदा है कि मैं कुछ होर हां, ओह कुछ होर है, ए मेरा है, ओह उसदा है। जदों ही मेर तेर दा सिलसिला कायम हो जावे तां समझ लेना चाहिदा है कि जीव दे अंदर होमे दा बीज बीजिया जा चुका है। मेर तेर दा जज्बा तृष्णा नू जन्म दिंदा है। जीव तृष्णा दी अग विच लिपटिया होया धन पदार्थां नू इकट्ठा करन दे आहार अंदर लग तुरदा है। ओही जीव जो पहला परमात्मा नाल इकमिक सी, हुण ओह होमे दी पकड़ कारण तपदा ते दुखी हुंदा है। ऐसा इसलिए हुंदा है क्योंकि होमे दा सुभाव ही ऐसा है। गुरु अमरदास जी फरमाउंदे हन, होमे अंदर खड़क है, खड़कै खड़क विहाए, होमे वड्डा रोग है, मर जम्मै आवे जाए। कई बार चतुर मनुख चुभे हुए कंडे दी पीड़ तो बचन लई पैरी मखमली जुत्ती पाके यह समझदा है कि हुण कंडे दी पीड़ नहीं होवेगी, पर यह उसदी भुल है। मखमली जुत्ती कंडे दी पीड़ नू दूर नहीं कर सकदी। इसे तरह होमे दे कंडे नाल पीड़ित मनुख कई बारी फोकट कर्मकांडा दे जाल विच फस के यह समझ लैंदा है कि हुण ओह होमे दी पीड़ तो बच जावेगा, पर हुंदा इस दे उल्ट है। पीड़ वधदी है, घटदी नहीं। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन, ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै, जम काल सहे सिर डंडाए, हर जन हर हर नाम समाणै, दुख जन्म मरण भव खंडाए। पंचम गुरुदेव ने भैरो राग दे एक शब्द अंदर वक्खो वक्ख रोगां विच ग्रसे हुए जीव जंतुआं दी एक सूची तैयार कीती है, जिस विच मनुख दे हिस्से होमे दा रोग ही दस्या है। होमे रोग मानुख को दीना, होमे नू दीर्घ रोग मारू रोग भी कहा गया है। होमे रोग वड्डा संसार ते होमे रोग कठिन तन पीरा।
होमै एक गूढ़ी नींद है, इस विच जागरती अवस्था ना मात्र भी नहीं है। होमै विच जागरण ना होवई, हर भगत ना पवही थाए। सानू परमात्मा दी प्राप्ति ताई हो सकती है जद कूड़ दी पाल, होमै दी कंध जिहड़ी जीव आत्मा नू सर्व व्यापक परमात्मा तो वख करदी है, ढह ढेरी हो जाए। गुरु नानक साहिब दा फरमान है, होमै जाई तां कंत समाई। हुण प्रश्न पैदा हुंदा है कि होमै पैदा कित्थों हुंदी है। गुरु नानक देव जी इसका उत्तर बख्शदे हन कि जीव जो भी कर्म करदा है उसदे कीते होए कर्मां दे अनुसार उसदे संस्कार बनदे हन। उन्हां संस्कारां दे अनुसार उसदा सुभाव बनदा है अते अकाल पुरख दे अटल हुक्म अनुसार मनुख दे मत्थे ते होमै दा लेख लिखिया जांदा है। गुरु अंगद पातशाह फरमाउंदे हन, होमै कित्थों उपजै कित संजम एह जाए, होमै एहो हुक्म है पै किरत फिराहे। जिवें माया ते जगत दा पसारा वाहिगुरु जी दे हुक्म नाल होया है, तिवें होमै दी उत्पत्ति भी उस मालक दे हुक्म नाल होई है। साडा शरीर माया दा पुतला है अते उस विच सच्चे सिरजनहार ने होमै रूपी दुष्टि भी पाई हुई है। यह क्यों है? यह उस बाजीगर दी अपनी खेड है। यह शरीर माया का पुतला विच होमै दुष्टि पाई। इस विच कोई शक नहीं कि होमै दी उत्पत्ति उस मालक दे हुक्म नाल हुई है। यह भी ठीक है कि होमै दीर्घ रोग है, पर यह रोग ला इलाज नहीं। इस रोग उत्ते काबू पाउण दी जुगती है शब्द दी कमाई करनी। गुरु अंगद साहब फरमाउंदे हन, होमै दीर्घ रोग है दारू पी समाहे, किरपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जाए। जदों इतिहास वाल छाती मारदे हां तां भाई सत्ता ते बलवंड गुरु घर दे रोजाना कीर्तनी सन। एक बार उन्होंने गुरु साहब कोलों अपनी लड़की दे विआह लई माया दी मंग कीती। गुरु साहब ने कुछ माया दे दित्ती ते कहा होर प्रबंध होण ते बाकी भी दे दित्ती जावेगी। पर हंकार वस भाई सत्ता ते बलवंड गुरु घर नूं माड़े बचन बोलण लगे ते कहण लगे, साडे तो बिना होर कौन है जो गुरु घर विच कीर्तन कर सकदा है। असीं कीर्तन करदे सां तां ही संगतां सुणदियां सन। गुरु अर्जन देव पातशाह ने आप कीर्तन करना आरंभ कर दिता ते हौली हौली होर भी बहुत सारियां संगतां कीर्तन करन लगियां। उधर जदों हंकार कारण भाई सत्ता ते बलवंड भुखे मरन लगे तां ओह अपनी गलती दी खिमा मंगण लई गुरु साहब कोल हाजिर होए। गुरु साहब कोलों अपनी गलती दी खिमा मंगी ते गुरु साहबां दी उस्तत विच वार लिखी। जिथे उन्हां नूं हंकार कारण खज्जल खुआर होना पिया सी, उत्थे गुरु दी शरण विच आके गुरु साहबां दी उस्तत विच लिखी हुई वार गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज होण कारण ओह सदा लई अमर हो गए। हंकार कारण पैंदे खां नूं अपनी जान तो हथ धोने पए। सिख कौम दे महान विद्वान भाई गुरदास जी अपने एक कवित विच समझाउंदे हन, आवत है जाकै भीख मांगन पेखारी दीन, देखत अधिनय निरासो ना बिडार है। भाव जिस किसी दे दर ते कोई गरीब मंगता मंगण लई आंदा है तां उसदी अधीनगी निमरता देख के ओह उसनूं निराश नहीं मोड़दा। भाई साहब जी अगली मिसाल दिंदे हन, बैठत है जाकै द्वार, आसा के बिडार सुआण, अंत करुणा के तोर टूक ताहे डार है। भाव जिस किसी दे दर ते कुत्ता होर आसा त्याग के आ बैंदा है तां अंत नूं घर दा मालक तरस खा के रोटी दी बुरकी तोड़ के उसनूं पा दिंदा है। भाई साहब जी होर मिसाल दिंदे हन, पायन की पनही रहत पर हरी परी, ताहू काहू काज उठ चलत समार है। जिवें पैर दी जुत्ती परे त्यागी पई रहिंदी है, पर घर दा मालक जुत्ती दा मालक कोई काम करन लई चलण समय जुत्ती पैरी पांदा है। छाड़ अहंकार शार होए गुर मार्ग में,
कभू कै दया कै दयाल भगतार हैं। भाई साहब जी फरमाते हैं, इसे तरह जेड़ा प्राणी होमै हंकार नूं छड्ड के निमरता गरीबी विच खाक हो रहिंदा है, मेहरबान सतगुरु कदे ना कदे तां उसदी मेहर जरूर करदे हन ते उसनूं अपने चरनी जोड़ लैंदे हन, भाव गुरु उपदेश बख्शदे हन। जे जीव उत्ते प्रभु दी किरपा हो जावे तां वह गुरु दी शरण विच जाके सत संगत विच जुड़ के शब्द दी अभ्यास कमाई करे तां शब्द विच सुरत जोड़न ते गुरु उपदेश ते चलन सदका वो होमे तो खलासी पा सकता है। ओही जीव जदों गुर शब्द दी अभ्यास कमाई करदा है उदों गुरदेव त्रुटदे हन ते अपनी किरपा दा हथ जीव दे सिर ते रखदे हन। उदों जीव रूपी जग्यासु दी बिरती अंतर्मुखी हो जाती है, बुद्ध बदल जाती है। होमे नाल फुल के हाथी बनिया होया मन सब दे चरना दी धूड़ बन जाता है। भगत कबीर जी फरमाते हैं, जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई, कहे कबीर बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। शब्द दे पहले बंद विच गुरु साहब फरमाते ने, होमै नामै नाल विरोध है, दोए ना वसै इकठाए, होमै विच सेवा ना होवई, ता मन बिरथा जाए। भाव, हे भाई, होमै दा परमात्मा दे नाम नाल वैर है, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ। ਹੋਮੈ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਹੋਮੈ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਮੈ ਸਭ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹੋਮੈ ਉਹ ਪਤ ਹੋਏ, होमै वड्डा गुबार है, होमै विच बुझ ना सकै कोई। भाव, हे भाई, शरीर धारण करन दा ये सारा सिलसिला होमै कारण है। होमै कारण जन्म मरण दा गेड़ बनिया रहिंदा है। मनुख दे आत्मिक जीवन दे रास्ते विच होमै बड़ा घुप हनेरा है। होमै दे घुप हनेरे विच कोई भी मनुख आत्मिक जीवन का रस्ता समझ नहीं सकता। गुरु साहब अगलियां पंक्तियां विच फरमाते हैं, होमै विच भगत ना होवई, हुक्म ना बुझिया जाए, होमै विच जियो बंद है, नाम ना वसै माने आए। भाव, होमै दे घुप हनेरे विच परमात्मा दी भगती नहीं हो सकती, परमात्मा दी रजा समझी नहीं जा सकती। होमै दे घुप हनेरे विच मनुख दे आत्मिक जीवन दे रास्ते विच रोक बनी रहंदी है। परमात्मा दा नाम मनुख दे मन विच आके नहीं वस सकदा। गुरु साहब शब्द दियां अंतरियां पंक्तियां विच फरमाते हैं, नानक सतगुर मिले होमै गई, ता सच वसिया मन आए, सच कमावे सच रहै, सच्चे से वस समाए। पर हे नानक, जे गुरु मिल पवे तां मनुख दे अंदरों होमै दूर हो जाती है ते परमात्मा दा नाम मनुख दे मन विच आके वस जाता है। तद मनुख सदा थिर परमात्मा दी हर नाम सिमरन दी कमाई करता है, सदा थिर हर नाम सिमरन विच टिकिया रहंदा है, सेवा भक्ति करके सदा थिर हरि विच लीन हो जाता है। समुची शब्द दे विचार तो यह गल स्पष्ट हो जाती है कि सानू नाम सिमरन दी कमाई करनी चाहिए है। नाम सिमरन तो भाव मन करके बचना करके गुरु दे शब्द गुरु दे हुक्म नू मनना चाहिए है। गुरु दी किरपा सदका इस तरह कीतिया साडे अंदरों होमे दा नाश हो जाएगा। इस तरह साडा उस सच्चे नाल मिलाप हो जाएगा। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।